नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी कॉमन कैडर क्या है और कॉमन कैडर में ग्रुप डी का प्रमोशन होगा आखिर कैसे, क्या कुछ मामला है। ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको कॉमन कैडर के बारे में मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन कैडर है क्या। तो हरियाणा सरकार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी कॉमन कैडर के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट आगे, बोर्ड और कॉरपोरेशन अलग हैं। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन, रेवेन्यू, ट्रेजरी, ठीक है, जितने भी हरियाणा में डिपार्टमेंट है सारे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएगा तो सारे कॉमन कैडर के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था आपने देखा होगा, एक कैंडिडेट मान के चलो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लग गया। ठीक है, स्कूल में लग गया कोई कैंडिडेट, पीएन लग गया। ठीक है, उसकी प्रमोशन अगर होगी तो स्कूल में ही क्लर्क के रूप में हो जाएगी। अगर होगी तो 5 साल में, 10 साल में, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो इतने इतने साल में प्रमोशन होती थी, 20-20 साल में, 30-30 साल में जाके बारी आती थी। कोई इरिगेशन में लग गया, बेलदार लग गया। ठीक है, क्लर्क तो दूर की बात है, मेट का प्रमोशन होता, ग्रुप डी की ही पोस्ट है, वही प्रमोशन कम से कम 20-20 साल में होता था, 30-30 साल में होता था। ठीक है, एक होता है हेड क्वार्टर। ठीक है, मान के चलो इरिगेशन का ही हेड क्वार्टर है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड क्वार्टर है पंचकुला में, वहां पे कोई पीएन लग गया, उसकी प्रमोशन 3 साल, 4 साल या 5 साल में हो जाती थी, पीएन से वो क्लर्क बन जाता था। ठीक है, यहाँ पे 20-20, 30 साल लगने लग रहे हैं, यहाँ पे भी यही 20-30 साल लगने लग रहे हैं, यहाँ पे 3 से 4 साल 5 साल में प्रमोशन होने लग रही है। ठीक है, और डिपार्टमेंट का भी अलग अलग था, किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन जल्दी हो जाता था, किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन नाम की चीज ही नहीं थी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, कॉमन कैडर पर विचार किया और कॉमन कैडर बना दिया। 2018 में भर्ती हुई थी, नवंबर में एग्जाम था इसका। ठीक है, 2018 वाले का नवंबर में था, जनवरी 20 जनवरी को रिजल्ट आया था। ठीक है, सरकार ने क्या किया, 28 मार्च 2018 को ही, ये भर्ती होने से 6-7-8 महीने पहले ही एक्ट लागू करवा दिया विधानसभा में कॉमन कैडर का। ठीक है, और कॉमन कैडर बनवा दिया। अब क्या है, कॉमन कैडर ग्रुप डी पे लागू है। ठीक है, 2018 वाली पे भी और जो अब 2023 में हुई है उस पे भी कॉमन कैडर सभी पे लागू है। कॉमन कैडर लागू है तो अब क्या होगा, अब क्या सिस्टम होगा, अब सभी के लिए, ठीक है, चाहे वो हेड क्वार्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा हो, चाहे वो इरिगेशन में लग रहा हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में लगा हो, चाहे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तहसील वाले डिपार्टमेंट में लगा हो, चाहे ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, सभी के लिए बराबर कर दिया। सभी के लिए कैसे, सभी कैसे बराबर हो गए, अब जितनी भी प्रमोशन के लिए लेटर आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, मान के चलो इरिगेशन का आ गया, 4 सीट खाली हैं क्लर्क की। ठीक है, तो जितने पहले लगे हुए हैं 2018 की भर्ती से पहले जितने भी लगे हुए हैं उनको प्रमोशन करने लग रहे हैं। ठीक है, 2018 के बाद वालों को शामिल नहीं किया जाने लग रहा, स्पष्ट लिखा आता है। ठीक है, कॉमन कैडर 2018 वालों को छोड़कर बाकी सभी की सीनियरिटी लिस्ट ये है। ठीक है, इतनी सीटें हैं, ये है, सारा मामला आता है। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लेना, अगर किसी डिपार्टमेंट में आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉमन कैडर के बेस पे अब जो है प्रमोशन का मामला 2018 वालों का भी इसी के माध्यम से होगा,
और 2023 में जो सीईटी के माध्यम से है या 2024 में जो लगे अब उनका भी इसी के माध्यम से होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूं एक बार। अब कैसे होगा इसके बारे में कर लेते हैं बात। कॉमन कैडर को समझ गए होंगे, ठीक है। क्या कर दिया, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे कर दिए, ग्रुप डी के सारे कर्मचारी इकट्ठे कर दिए। अब सिस्टम क्या होगा, पहले क्या था, यहाँ पे इरिगेशन लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक डिपार्टमेंट और ले लेते हैं, मान के चलो रेवेन्यू ले लिया, ठीक है। पहले क्या था, इसमें 30 सीट खाली हुई, मान के चलो 20 सीट आ गई कल रखी, इसमें 10 आ गई, इसमें 5 आएगी, इसमें 7 आएगी, ठीक है। तो इसके जितने ग्रुप डी के कर्मचारी थे उनको कल रख बना दिया जाता था, इसमें आ गई 10 तो इसमें जितने कर्मचारी थे इसके को बना दिया जाता था, इसमें जितने कर्मचारी आगे उनको बना दिया जाता था, इसमें जितने आगे उनको कल रख बना दिया जाता था, ठीक है। रेवेन्यू वाले में रेवेन्यू के देखे जाएंगे ग्रुप डी के कितने हैं, पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी के देखे जाएंगे, इरिगेशन में इरिगेशन के। ये था डिपार्टमेंटल प्रमोशन, ठीक है। अब प्रमोशन किस हिसाब से होना है, कॉमन कैडर के हिसाब से। तो कॉमन कैडर में कैसे होगा, आप जितने भी 2018 से लगे हो या 2024 में लगे हो या 23 में कह सकते हो, सभी की लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। लिस्ट तैयार होगी या फिर एग्जाम भी ले सकते हैं, वो सरकार पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। लेकिन है कॉमन कैडर अलग चीज। लिस्ट तैयार होगी, रैंक आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से रैंक बन जाएंगे। मान के चलो एक पे पीडब्ल्यूडी से है कोई रोहित, ठीक है। 2 पे कोई इरिगेशन का बंदा है, ठीक है, कोई भी नाम दे दो, कुछ दे दिया जैसे, ठीक है। 3 पे मान के चलो ये लेबर डिपार्टमेंट से है, ठीक है, कोई भी नाम हो गया जैसे संजय दे दिया, ठीक है। इस तरीके से ये चल मान के चलो 4 नंबर पे कोई रेवेन्यू से है, ठीक है। 5 से कोई एनिमल हस्बेंड्री से है, 'यही दे देता हूँ, सोनम ही दे देता हूँ। 7 से कोई मान के चलो वापस एग्रीकल्चर से आ गया कोई, मान के चलो, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। 7 और लिख ही देता हूँ, ये पीडब्ल्यूडी से आ गया कोई, मान के चलो, ठीक है। तो ये मान इस तरीके से लिस्ट तैयार होगी कॉमन कैडर वालों की, होगी। पहले क्या था, इरिगेशन में 20 सीट आई तो 20 की 20 इरिगेशन वालों के ग्रुप डी से ही भरी जाएंगी। एजुकेशन की में स्कूल शिक्षा विभाग है या कह सकते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो पीडब्ल्यूडी है, इनमें जैसे जिसकी सीट आती थी उन्हीं के कर्मचारी उठाए और भर्ती जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब मान के चलो इरिगेशन में सीट आएगी 20, ठीक है। तो जो ये रैंक वाली लिस्ट है, ठीक है, ये चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, इनसे भरी जाएंगी पहला ये सीट है। यानी दूसरे डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट हैं, देखिए पीडब्ल्यूडी में है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में आई ये सीट, किसी भी डिपार्टमेंट में आइए, पहले इसको प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है, पहले इसको प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। इरिगेशन से जैसे ये, तो दूसरे नंबर पे इसको प्राथमिकता मिलेगी। जो कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है ना, बनने लग रही कह रहे हैं कॉमन कैडर के बेस पे, तो वो इसीलिए बनाई जाने लग रही है कि प्रमोशन इस तरीके से हों। जो हेड क्वार्टर का चक्कर था ना, हेड क्वार्टर में 3 साल में प्रमोशन होते थे और फील्ड वाले 20-20 साल 30-30 साल में भी प्रमोशन ही होता था। वो भेदभाव को खत्म करते हुए ये मामला किया गया है। बाकी यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट से होता है तो भी अच्छा है, बाकी एग्जाम भी लिया जा सकता है, ठीक है, प्रमोशनल एग्जाम भी लिया जा सकता है। इस बारे में भी 1-2 बार मुद्दा उठ चुका है, ठीक है। मेरा आपको समझाने का मुद्दा है कॉमन कैडर है क्या, ठीक है। यानी कॉमन कैडर का मतलब है एक डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन में जा सकते हो। अगर पहले इरिगेशन में होते थे, ग्रुप डी में बेलदार लगे या फिर आप ग्रुप डी में
इरिगेशन में माली लग गए तो आपका इरिगेशन में ही, यानी आपने देखा होगा जो भी आपके बड़ा भाई लगे हो, चाचा ताऊ जो भी लगे हों, ठीक है, तो उनका प्रमोशन जो है उसी डिपार्टमेंट में होता था और उसी डिपार्टमेंट से वो रिटायर हो जाते थे। लेकिन ग्रुप डी में अब जो कॉमन कैडर हो गया है उसके बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आज के टाइम आप इरिगेशन में लगे हो तो प्रमोशन हो सकता है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाए, हो सकता है पीडब्ल्यूडी में हो जाए, हो सकता है रेवेन्यू में हो जाए, हो सकता है एग्रीकल्चर में हो जाए, हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री में हो जाए, ठीक है। तो प्रमोशन होगी इस तरीके से जाओगे कॉमन कैडर में, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, कॉमन कैडर आने के बाद क्या हो गया, आपने देखा होगा ट्रांसफर ड्राइव चली है, ठीक है, ट्रांसफर ड्राइव चली है डिपार्टमेंट चेंज की। ग्रुप डी में जिस टाइम लगे थे 2019 में, ठीक है, 2019 में जनवरी 20 में 20 जनवरी 2019 को लिस्ट लगी थी, फरवरी में ज्वाइनिंग होगी थी, तो लगभग अगस्त सितंबर के पास मौका दे दिया था कैंडिडेटों को कि आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी पीछे दिसंबर में ही मौका दिया था, ठीक है, दिसंबर में भी मौका दिया था डिपार्टमेंट चेंज करने का 2018 की भर्ती वालों को। लगभग 2 से 3 बार मौका दिया जा चुका है डिपार्टमेंट चेंज करने का, ठीक है। किसकी वजह से है वो? कॉमन कैडर की वजह से ही है, नहीं तो डिपार्टमेंट थोड़े चेंज होते थे। तो ये कॉमन कैडर की वजह से ही हो रहा है। तो ये जानकारी रहेगी, कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करके उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये जानकारी रहेगी, और कॉमन कैडर के बारे में जानकारी कैसी रही कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।